बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग होंगे ठीक ठाक खैरियत के। आज जो है कुछ सवालात हैं और उनके जो है वो जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो उससे पहले आपको इनकी प्रोग्रेस का बताता चलूँ। ये पेड़ जो है हमने लगाया था दक्षिणी तीतर का। अभी तक इसकी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और नेस्टिंग का हमें जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अभी जो है इसमें खेलते भी हैं तो इतनी ज़्यादा जो है नेस्टिंग को ख़राब नहीं करते अब। तो ये नेस्टिंग मैंने बांध ली है। और आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ के। ये फर्स्ट Q&A वीडियो है, तो इसमें आप लोगों के ही सवालात हैं जिनके जवाब दूंगा। इसमें जो है पहला सवाल है कि जंगली तीतर का जो है जोड़ा कैसे लगाएं। तो जंगली तीतर का जोड़ा सेम उसी तरीके से ही लगाया जाता है जैसे कि दक्कनी तीतर का जोड़ा जो है वो लगाया जाता है। सेम तरीक़ाकार, ये एक ही फैमिली है। दक्कनी तीतर, देसी तीतर जो जंगली तीतर होता है, और ईरानी तीतर। और जोड़ा लगाने के हवाले से मैंने पहले ही वीडियो जो है वो 2-3 अपलोड की हुई हैं कि तीतर का जोड़ा जो है किस तरह लगा सकते हैं। तो भाई आप जो है सेम तरीके से जोड़ा लगाएंगे जैसे दक्षिणी तीतर का और ईरानी तीतर का जोड़ा लगाया जाता है, सेम उसी तरीके से जो है जंगली तीतर का जोड़ा भी लगाया जाता है। अगर आपके पास इसी तरह का जो है ब्रीडिंग केज बड़े साइज़ में है तो आप उसमें फ़ीमेल को खुला छोड़ दें और मेल को जो है छोटे पिंजरे में बंद करके इसी केज में रख दें। और आपको जो है जोड़ा लगाने के वाले से मेरे इस चैनल पे जो है वीडियो आपको मिल जाएगी। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप लिंक ओपन करके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगला सवाल है कि एक पिंजरे में जो है एक से ज़्यादा तीतर जो है वो रह सकते हैं और तीतर को पकड़ कर उसके पर काट कर जो है वो उसको ट्रेन कर सकते हैं, उसको टेम कर सकते हैं। तो पहला सवाल है जो है आपका ये है कि एक पिंजरे में जो है एक से ज़्यादा तीतर रह सकते हैं क्या। एक पिंजरे में मेल और फीमेल जो है वो अगर उनका पेयर लगा हुआ है, जोड़ा लगा हुआ है, तो वो एक पिंजरे में एक केज में रह सकते हैं। और 2 मेल एक पिंजरे में जो है वो कभी नहीं रह सकते, वो फाइट करते हैं। तो आपने जो है 2 मेल एक ही पिंजरे में कभी नहीं रखने। हाँ, बच्चे जब होंगे छोटे, 1 माह के, 2 माह के, वो तो रह सकते हैं। जैसे जैसे जो है वो बड़े होते जाएंगे, 3-4 माह के जब होंगे तो वो आपस में फ़ाइट करने लग जाते हैं। तो इस तरह जो है मेल जो होंगे वो आपस में फ़ाइट करेंगे तो अपने आप को जो है वो ज़ख्मी करेंगे। तो ये काफ़ी ख़तरनाक किस्म वाली जो है फ़ाइट करते हैं। तो आपने एक ही केज में बड़े जो अडल्ट मेल तीतर होते हैं उनको कभी भी एक ही केज में नहीं रखना, उनको अलग अलग केज में ही आपने रखना है। और दूसरा आपका सवाल जो है वो इस तरह पूछना चाहते हैं कि एक जो जंगली तीतर होता है उसको जो है आप पकड़ कर उसके पर काट कर उसको ट्रेन कर सकते हैं। तो इसका जवाब जो है वो बिल्कुल ना है। उसको आप ट्रेन कभी नहीं कर सकते। जो अडल्ट आप बड़ा तीतर जंगल से पकड़ेंगे उसके चाहे आप पर काट दें, बांध दें, उसको जो है कभी आप ट्रेन नहीं कर सकते। वो हमेशा आपसे डरता रहेगा। हाँ, वो इतना ट्रेन हो जाएगा, इतना टेम हो जाएगा कि वो खुराक पिंजरे में रहना जो है वो सीख जाएगा, उसको आदत पड़ जाएगी, खुराक वगैरह जो है वो खाने लग जाएगा। लेकिन जब भी आप उसके पास जाएंगे, उसको छोड़ेंगे, वो भागेगा, डरेगा, तो आप उसको कभी भी जो है वो ट्रेन नहीं कर सकते। अगला सवाल है कि तीतर की इंक्यूबेशन कितने टाइम और कितनी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में करनी होती है। तो इसका जवाब जो है मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा कि आप जो है वो कितने टेम्परेचर पे आपने जो है इंक्यूबेटर का जो है टेम्परेचर सेट करना है, उसकी ह्यूमिडिटी जो है वो कितनी रखनी है, और कितने दिन के बाद जो तीतर के बच्चे जो है अंडों से निकलेंगे। तो आपको जो है मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। हैग्रोमीटर और मर्करी मीटर और W1209 जो थर्मोस्टेट है उसकी मदद से आपको बताता हूँ। जी तो दोस्तों, आपके पास जो है वो इंक्यूबेटर का टेम्परेचर सेट करने के लिए जो है ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, हैग्रोमीटर और मर्करी मीटर। ये तो इंक्यूबेटर के साथ लगा होता है W1209 थर्मोस्टेट। तो इसका टेम्परेचर आपने जो है वो 37.7 पे सेट कर लेना है, ठीक है पहले। तो उसके बाद जब ये टेम्परेचर आपने सेट कर लिया, अगर आपको सेट नहीं करना आता तो मैं अब लिंक जो है आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लिंक ओपन करके इसका टेम्परेचर आप किस तरह सेट कर सकते हैं वो मैंने बताया हुआ है। तो आप वो वीडियो देखकर इसका टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं। आपने 37.7 पे इसका टेम्परेचर जो है W1209 थर्मोस्टेट का आपने सेट कर लेना है। उसके बाद आपने जो है हैग्रोमीटर से जो है टेम्परेचर जो है वो आपने टेस्ट करना है, चेक करना है। अगर तो हैग्रोमीटर का टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम है, मिलता जुलता, यानी 37.7 पे ये बल्ब या जो भी आपने हीट के लिए जो आपने लगाया हुआ है, तो उसको जो है वो 37.7 पे जाकर बंद कर देता है, या 38 तक चला जाता है। 38 से ऊपर ना जाए, 38.1, 2, 3 ना जाए, 38 पे चला जाए तो कोई मसला नहीं होता है। 37.7 से नीचे
1.6 या 5 पे चला जाए तो कोई मसला नहीं होता, कोई इशू नहीं होता। इसके दरमियान टेम्परेचर रहे 37.5 और 38 के दरमियान टेम्परेचर जो है ऊपर नीचे होता रहे तो कोई मसला नहीं होता। तो इसके बाद आपने इसका और इसका टेम्परेचर जो है वो आपने मिला लेना है। अगर नहीं मिल रहा, आपने अकेला W1209 इस थर्मोस्टेट पे इन्हिसार नहीं करना। अभी इसका 37.7 पे सेट कर दिया तो टेम्परेचर हमारा सेट हो गया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसका टेम्परेचर हो सकता है कम में जाकर आप इसका टेम्परेचर जो सेट करेंगे 36.7 पे, तो इधर जाकर पूरा होगा 37.7 ये दिखाएगा। तो ये फ़र्क ज़्यादा और कम भी हो सकता है, और कभी कभार जो है ये एक्यूरेट भी बताता है और कभी कभार जो है ये एक्यूरेट नहीं बताता। तो पहले टेम्परेचर आपने इसका सेट कर लेना है, उसके बाद इससे आपने टेस्ट करना है, चेक करना है। जब इसका और इसका टेम्परेचर मिल जाए, अभी 37.7 पे टेम्परेचर जो है वो सेट हो गया है इंक्यूबेटर का। मैंने बताया अभी कम हो जाए 37.5 तक चला जाए और ऊपर जो है 38 तक चला जाए टेम्परेचर, तो कोई मसला नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद इन दोनों का टेम्परेचर जो है एक्यूरेट करने के बाद आपने मर्करी मीटर जो है इंक्यूबेटर में रख देना है 1 घंटे के लिए। इस इंक्यूबेटर 1 घंटा जब ये आपका इंक्यूबेटर चल जाए, आपने टेस्ट करना है। अंडे जो है रखने हैं बाद में, पहले आपने इंक्यूबेटर की सेटिंग करनी है, टेम्परेचर को सेट करना है। ठीक है, आपने टेम्परेचर जो है वो सेट कर लिया। करने के बाद आपने 1 घंटा जो है वो इंक्यूबेटर को चलने देना है। चलने के बाद आपने जब इनका टेम्परेचर सेट हो जाए, फ़ौरन जो है ये मर्करी मीटर जो है उस इंक्यूबेटर में रख देना है आपने। इस मर्करी मीटर के जब 1 घंटे लगातार जो जब चलता रहे इंक्यूबेटर, उसके बाद आपने इस मर्करी मीटर का टेम्परेचर आपने देखना है। भी इसका टेम्परेचर क्या ये भी 37.7 बता रहा है, तो फिर आप जो है इस तरह इसका टेम्परेचर जो है वो एक्यूरेट सेट कर सकते हैं। भी आपका सही जो है आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपने अकेला W1209 पे इंसार किया तो आपको टेम्परेचर एक्यूरेट नहीं मिलेगा कभी भी। तो कभी कभार हो सकता है ऐसा भी, इसका टेम्परेचर और इसका हैग्रोमीटर का टेम्परेचर आपस में मिलता हो। थर्मोस्टेट W1209 का टेम्परेचर आपने 37.7 पे सेट किया तो ये भी वही बताएगा। ये कभी कभार होता है, लेकिन अक्सर जो है ये एक्यूरेट नहीं होता। आपने इसका भी टेस्ट, इसका टेम्परेचर आपका हो सकता है 39 पे सेट हो, तो इधर जाकर ये वाला जो है 37.7 फिर बताया हैग्रोमीटर। उसके बाद ये इसमें जो है हैग्रोमीटर में इतना फ़र्क नहीं होता, 1 पॉइंट 2 पॉइंट का फ़र्क होता है, लेकिन ये जो थर्मोस्टेट होता है इसमें फ़र्क आ सकता है। उसके बाद ये आपने दोनों को टेस्ट करने के लिए इस मर्करी मीटर का इस्तेमाल करना है। फिर जब आप इससे चेक करेंगे टेम्परेचर तो आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये जो है एग्जैक्ट जो है एक्यूरेट ही बताता है ये मर्करी मीटर। तो आपने इससे भी टेस्ट करना है कि आया कि ये 37.7 पे टेम्परेचर जो है हमारा सेट हो गया। तो इस तरह जो है वो आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और रही भी ह्यूमिडिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, कम से कम 40 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 के दरमियान हो तो जो रिज़ल्ट इंक्यूबेटर का अच्छा रहता है, आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो इस दौरान जो है ह्यूमिडिटी 40 से 60 के दरमियान ह्यूमिडिटी जो है, नमी जो है इंक्यूबेटर में होनी चाहिए। और तीतर के अंडों से बच्चे जो है वो 22 दिन के बाद ही निकलना स्टार्ट होते हैं। 21-22 दिन के बाद जो है अंडों से बच्चे जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। आज का जो है वो जो सवालात थे वो मैंने उसके जवाब जो है वो देने की कोशिश की है। अगर आपका भी कोई सवाल हो तीतर के मतलब तो आप जो है वो कमेंट्स करके सवाल जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जो है उसका जवाब जो है वो आपको रिप्लाई के ज़रिए भी दे दूँगा और वीडियो बनाकर भी उसका जवाब जो है आपको ज़रूर दूँगा।